मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुरी चीज हुई है, कुछ बुरी सिचुएशन मेरी जिंदगी में आई है, इफ आई चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड इन अ नेगेटिव मैनर, वुड दैट हेल्प? और फ्यूचर में जाके वो जो एक बुरा इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से मैं एक नेगेटिवली रिएक्ट करूंगा या नेगेटिव फीलिंग्स मेरी फ्यूचर में जाके किसी सिचुएशन में आएंगी इफ दे आर सिमिलर टू द पास्ट एक्सपीरियंस? हाँ, यस इट विल, बिकॉज अगर इन दैट टाइम फ्रेम अगर लेट्स से आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, मे बी यू हैव डेल्ट विद समवन हु हैड अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, कोई रिलेशनशिप था, कोई इमोशन था जो आपने बहुत एक्सेसिवली एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, सो इफ यू चूज नॉट टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन जो आप उस टाइम पे इन द टाइम फ्रेम डील कर रहे हो, उसका मोस्टली ये होता है कि वो सप्रेशन में चली जाती। अब उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है कि लेटर ऑन इन लाइफ, लेट्स से 20 साल बाद, एनीथिंग सिमिलर हैपेंस, सो लेट्स से you experienced an emotion 20 years back and after 20 years you're experiencing a similar emotion or maybe a similar incident in your life, वो आपका 20 years back वाले पूरे इंसिडेंट को रिवाइव कर देगा। So you will go back in that phase, creating negative or much more negative associations with that. आपका जो रिस्पॉन्स होगा ना उस चीज की तरफ, फॉर एग्जाम्पल you've had a negative relationship with your father in your child, for example. Now after 20 years when you're dealing, if it's a woman, if she's dealing with her man, with her husband at this age, और अगर उसके कोई ना कोई सिमिलर फीचर्स होंगे, बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे, इमोशनल पैटर्न्स होंगे, वो एग्जैक्ट वही रिस्पॉन्स देगी जो वो तब देती थी 20 साल पहले, क्रिएटिंग अ वेरी डिस्ट्रेसफुल रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड हर हस्बैंड। तो वो अब ये नहीं है कि उसका हस्बैंड एक्चुअली उसका एक्सपीरियंस जो है वो इतना लॉन्ग टर्म है, उसकी एसोसिएशन लॉन्ग टर्म थी और वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सो एनीथिंग फॉर दैट मैटर हैपेंस, कोई भी आपकी जिंदगी में चाहे वो छोटे से छोटा मसला भी क्यों ना हो, इट शुड बी डेल्ट इन टाइम।